नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 9:14 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। विशाखा नक्षत्र रात्रि 10:42 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। साध्य योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में शाम 4:01 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरिशयनी एकादशी है। सृष्टि के समस्त जीव जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को विधिवत आज पूजित किया जाएगा। इसके पश्चात उन्हें शयन करा दिया जाएगा। भगवान के शयन के इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जहां विवाहादि मांगलिक कृत्य स्थगित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। साधु संत एक जगह पर स्थिर होकर के इस समय के दौरान भजन कीर्तन प्रवचन इत्यादि करते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो आपको अचानक धनवान बना सकता है? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इसमें ग्रह का भाव के साथ साथ नक्षत्र का भी योगदान है, जो आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ा धन दिला देता है। आज दिव्य महाप्रयोग में उन्हीं ग्रहों की चर्चा है जो ये दुर्लभ योग बनाते हैं और आपको अचानक से धनवान बना देते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है तो भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध कर्क में है और मंगल केतु की युति सिंह में। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 जुलाई दिन शुक्रवार। प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण करना है, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, हल प्रवहण बीज बपन, धान काटना है, चूल्ही का स्थापन, वृक्षारोपण करना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, नौकरी आरंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और नई बहू के हाथों भोजन बनवाना है, नूतन वधू पाककर्म कराना है और साथ ही साथ पूर्व दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8 बजे से लेकर के 10:14 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और ये सभी के सभी कार्य आज से ठीक 5 दिन बाद करने हैं। ये आज का मुहूर्त नहीं है। तो जो भी इसमें से मुहूर्त आपके काम का है आप उसे कहीं कागज पर नोट करके रखिए और आज से ठीक 5 दिन बाद ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। आज के मुहूर्त की जानकारी आपको चाहिए तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। नक्षत्र और नक्षत्र से जुड़े तो बहुत से कार्यक्रम मैंने किए हैं। एक कार्यक्रम ऐसा मैंने और भी किया है आपके चंद्रमा से संबंधित, जब ये चंद्रमा आपको असाधारण बना देते हैं। ये 3 पार्ट में कार्यक्रम था जहां मैं चंद्रमा के नक्षत्र से आपके लिए कुछ विशेष बातें बताया था। जैसे मूल नक्षत्र, अगर आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र में है तो आप बेहद खास हैं, असाधारण हैं, अद्वितीय हैं, क्योंकि जन्म से ही कोई न कोई अदृश्य शक्ति सदैव आपकी मदद करती है। ऐसे ही चंद्रमा के 27वें नक्षत्र में आपके लिए क्या विशेष है, क्या खास है, इससे संबंधित चर्चाएं हुई हैं। आपको इसके लिए मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट देखना होगा और अगर ये वाला कार्यक्रम देखना चाहते हैं, इसमें जो 9 नक्षत्र हैं, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो यहां एक लिंक शेयर कर रहा हूं। इस वाले वीडियो को देखेंगे तो बाकी के वो दोनों वीडियो भी आपको वो क्रम में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए और अगर आपका चंद्रमा इन नक्षत्रों में है तो इसका अवश्य ही आप लाभ उठाइए। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की और इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। सबसे पहली बारी जब आकस्मिक धन लाभ कराने की हो, रातों रात अमीर बनने की। देखिए प्रिय दर्शकों, जब मैं इस तरह के सूत्र बताता हूं तो मैं खुद कई बार पूछता हूं कि क्या इन सूत्रों को मैं खुद भी मानता हूं। देखिए जवाब है बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं और अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है मैंने जो रातों रात बहुत सफल हुए हैं, बहुत अमीर बने हैं। ऐसा मैंने देखा है और ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने जो रातों रात बर्बाद हुए हैं। तो एकदम से ये नहीं कह सकता कि नहीं ये सूत्र रातों रात अमीर नहीं बना सकते, बना सकते हैं। पर एक सवाल है, देखिए रातों रात अमीर बनने के जितने भी सूत्र हैं वो ऐसे नहीं हो सकते हैं कि आप सोएंगे और सुबह सुबह रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये ऐसे है कि आपका प्रयास बहुत शीघ्र, यहां रातों रात का अर्थ है बहुत शीघ्र धनवान हो जाना, जिसमें पहला राहु का नाम आएगा। यह ग्रह निसंदेह आकस्मिक रूप से किसी को रंक और किसी को राजा बना सकता है। जन्म कुंडली में राहु यदि वृष राशि के अंतर्गत जो रोहिणी नक्षत्र है, अगर इस नक्षत्र में कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में हो, अर्थात वृषभ राशि या तो द्वितीय में हो या पंचम में हो, नवम अथवा एकादश में हो, और इसमें भी रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को अचानक बड़ी संपदा, धन लाभ और स्थायी समृद्धि दे देता है। यह योग व्यक्ति को अप्रत्याशित आय के अवसर दे देता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में बैठे हैं और इन भावों में बैठे हैं तो एक बार देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। प्रिय दर्शकों, शुक्र भी इस मामले में कम नहीं है। अगर रेवती नक्षत्र में, यानी मीन राशि अपनी उच्च राशि में रेवती नक्षत्र में अथवा तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र में, ध्यान से समझ लीजिएगा, मीन अथवा तुला, मीन में है तो रेवती और तुला में है तो चित्रा में
अगर कुंडली के दूसरे, सातवें या 11वें भाव में बैठे हों, दूसरे, सातवें या 11वें, जन्म कुंडली का धन भाव, दांपत्य भाव और लाभ भाव में अगर शुक्र मीन राशि में अथवा तुला राशि में रेवती या चित्रा नक्षत्र में होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति को जीवन काल में अचानक विलासिता, सुख संपदा, ऐश्वर्य का लाभ अवश्य दिलाते हैं। और ये योग राहु की तरह नहीं है। राहु वाले में एक संशय रहेगा कि धन आया, हो सकता है चला भी जाए। ये योग स्थायी सुख और समृद्धि देता है। देवगुरु भी देते हैं। कब? तो जब अपने ही खुद की मूल त्रिकोण राशि धनु में हो और उसमें भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अथवा कर्क राशि, ये उनकी उच्च राशि है। और इस कर्क राशि के अंतर्गत जब पुष्य नक्षत्र में होंगे और तब कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में हो। फिर से समझ लीजिएगा कि या तो कर्क राशि हो या धनु राशि हो। नक्षत्र आपने बता दिया, मैंने बता दिया आपको। भाव याद रखिएगा, कुंडली का दूसरा धन भाव, 5वां, 9वां या 11वां। इसमें यदि देव गुरु बृहस्पति हो, पूर्वाषाढ़ा या पुष्य, इन दो नक्षत्रों में धनु या कर्क राशि के अंतर्गत, तो व्यक्ति शिक्षा, ज्ञान या विरासत के माध्यम से, जो पैतृक संपत्ति इत्यादि के रूप में विद्यमान हो, अचानक बड़ी आर्थिक सफलता हासिल कर लेता है। कमाल की बात है कि इसमें मंगल भी पीछे नहीं है। मंगल भी ऐसा कराते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड है, अलग तरीका है। मकर राशि, जो कि उनकी उच्च राशि है, श्रवण नक्षत्र, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, अथवा मेष राशि, ये खुद उनकी राशि है, लेकिन यहां पर अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र में कुंडली के चौथे, 9वें या 11वें भाव में हो। यहां पर एक बड़ा सूत्र ध्यान से समझना है कि जो चौथा भाव है, वैसे तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर मंगल दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं उनका नीच भाव भी होता है। लेकिन अगर इन्हीं राशियों में हो, अपनी उच्च राशि या अपने स्वयं की राशि, तब यह मंगल चतुर्थ में रहकर के भी, यानी श्रवण और अश्विनी यानी चंद्रमा और केतु के नक्षत्र में से किसी एक में हो, तो व्यक्ति को अचल संपत्ति के रूप में भूमि, संपत्ति या व्यापार से अचानक कई बार धन लाभ करा देते हैं बड़ा। कई बार आपकी जमीन की कीमत रातों रात बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, तो भी यह योग व्यक्ति को अप्रत्याशित समृद्धि प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में से ये चारों ग्रह, इनमें से एक भी अवस्था में आपको बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह सूत्र आपको लागू करना है जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली अथवा नौमांस। नौमांस में हो सकता है आपको नक्षत्र न पता चले, लेकिन नौमांस में इन्हीं राशियों में भी बैठे अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तब भी आप इस सूत्र को अपनी कुंडली में लागू समझिए। जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और नौमांस कुंडली, तीनों में आपको देखना है। जहां दिखे, अगर यह योग है तो देखिए, सो जाएंगे तो रातों रात अमीर कभी नहीं बन पाएंगे, और रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। हां, यह योग इस बात की सूचना है कि आप बड़ा धन अवश्य देखेंगे और बहुत शीघ्र देख सकते हैं, इसलिए रातों रात शब्द का इस्तेमाल है। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। अगर भुवन भास्कर की आराधना करते रहेंगे तो एक बात तो तय है कि स्वास्थ्य के मामले में, जीवन के मामले में, समाज में मान सम्मान के मामले में रातों रात अमीर अवश्य बन जाएंगे। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और इसके पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आपको आचमन करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 आचमन कर लेने के पश्चात आपको हाथ धो लेना है और अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है, आसन को प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके या मांगने की ऐसी मुद्रा बना करके, और क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांग लेनी है आपको कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम बेहद आवश्यक है, याद रखिएगा। यह आपके स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य रूपी धन को बचाता है, और स्वास्थ्य रूपी धन से अगर आप समृद्ध हैं तो यह धन तो फिर ज्यादा विचारणीय नहीं है। लंबी आयु चाहते हैं
क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। धन भी हो तो जीना तो पहले पड़ेगा। तो ये प्राणायाम आयु वृद्धि करता है। याद रखिए, हम सबको जो आयु प्राप्त है वो तौल करके मिली हुई है, तोली हुई है। अरे भाई, समझने का विषय है। एक कुत्ता 5 से 6 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके सांस लेने का तरीका देखिए। और एक कछुआ 300 साल तक जीता है, उसके सांस लेने का तरीका देखिए। तो सब शतायु ही हैं। इस कलयुग में हर एक व्यक्ति शतायु है, पर हमारे सांस लेने के तरीके में छुपा हुआ है कि हम कितने जल्दी 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 जल्दी। भाई, बाल्यकाल में हम बहुत शीघ्र गति से तेजी से सांस खींच लेते हैं, क्योंकि उस समय प्रैक्टिस नहीं होता, हमें बताया नहीं गया होता है। तो हम अपने ये जो भंडार है तेजी से खींच लेते हैं। फिर वृद्धावस्था की बारी आती है, जहां हम अस्वस्थ हो जाते हैं, वहां भी बहुत तीव्र गति से सांस खींच लेते हैं। थोड़ा सा चलने से सांस फूलने लगता है, तो हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, वहां भी तेजी से सांस खींच लेते हैं। तो ये जो बीच का समय है जहां हम स्वस्थ हैं, यहीं पर हम अपने श्वास पर नियंत्रण कर सकते हैं। यानी जो कोश है, इस कोश को लिमिट में इस्तेमाल करके फिर आगे ये काम आएगा। तो अगर जीवन लंबी करना चाहते हैं आप, तो श्वास की प्रक्रिया यही प्राणायाम है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। जो नहीं जानते वो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करें। और हां, ये वाला कठिन है, लेकिन करेंगे तो अच्छा खासा कोष श्वास का आप बचा लेंगे। तो प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आना है। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़ना है। मन ही मन ये कल्पना करना है, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप आपको करना है 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना किसी भी कारण से अभी तक अगर आपने प्रारंभ नहीं किया है, तो विश्वास मानिए आपने बहुत कुछ गंवा दिया है। इतना बड़ा धन गंवा दिया है कि अब इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। लेकिन अभी से भी अगर शुरू कर दें तो जो ही हाथ लग जाए, तो शुरू करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं, और ये चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। आज आपको दिन बढ़िया बनाए रखने के लिए केसर का तिलक लगाना चाहिए। जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करना चाहिए। लाभ के योग बन रहे हैं और फायदा भी मिलेगा। रुका हुआ पैसा भी आएगा और काम भी बनेंगे। छुट्टी के बावजूद दिन बेहद सकारात्मक आपके लिए होगा। ज्यादातर काम आपके अच्छे होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। घर का वातावरण खुशियों भरा होगा। और भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो आज का दिन अच्छा है, तो आप उस योजना पर काम कर सकेंगे। कुल मिलाकर के आज के दिन को आप व्यर्थ न जाने दीजिए। अगर व्यर्थ ही करना है तो परिवार के साथ करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रखें। प्राणायाम इत्यादि करें, जिससे फायदा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज आपको चावल में, कच्चा जो चावल होता है उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके और घर की छत पर या कहीं भी पक्षियों को डाल देना है। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त हो सकेगा। संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और कुल मिलाकर के सबसे बढ़िया बात जो है वह है आत्मविश्वास से आप भर जाएंगे। परिवार के मध्य अगर किसी तरह की कोई परेशानी, निराशा की स्थिति चली आ रही थी, वो दूर होगी। उलझन अगर कोई था ऐसा जिसको लेकर के बहुत परेशान थे, वो उलझन सुलझने वाली है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए, एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी जिसका आप आनंद ले सकेंगे। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। व्यापार में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, फायदा होगा। पर लेन देन का कार्य आज आपको नहीं करना है। लेन देन के कार्य में आज आपको परेशानी होगी। और किसी की चुगली भी नहीं करनी, किसी की निंदा करने से बचिए, क्योंकि आज दूसरों की नकारात्मकता आप पर हावी हो जाएगी। तो जहां किसी की निंदा किए, किसी की शिकायत किए, उसका कुछ हो चाहे ना हो, आपका जरूर बिगड़ेगा।
प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और जो विद्यार्थी आज कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने मेहनत में कोई कमी मत करिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातक आज प्रातः काल थोड़ा सा शक्कर ले लें और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके कहीं खाली जगह पर डाल दें। क्लॉकवाइज घुमा करके और खाली जगह में कहीं डाल दें। स्नान से पूर्व ही करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। छुट्टी का दिन है लेकिन बेहद फायदेमंद है। कोई रुकावट, कोई उलझन, कोई अनसुलझा मसला सब सुलझेगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। पर व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और चाहे वो घर का छोटा सदस्य हो या बड़ा, किसी के लिए गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग आज आपको बिल्कुल नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के मामले में बड़ी सफलता मिलने वाली है। भ्रम की स्थिति से जूझ रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी। मानसिक रूप से बहुत जल्दी थक जाते थे उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आज हरी सब्जी का दान कहीं भी देवी के मंदिर में जाकर के कराएं। रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी। खुशी मिलेगी। घर परिवार का वातावरण सुधरेगा और कुल मिलाकर के आज शांतिपूर्ण जीवन बीतेगा। दिन अच्छा होगा आपका। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना है। झूठा वादा बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा कहूंगा। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं। जिनको गैस व एसिडिटी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात स्वयं की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा स्नान के पश्चात। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। बड़े बुजुर्ग का सम्मान करिएगा। दिन शुभ है, कोई शुभ समाचार मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए। इस मामले में भी दिन अच्छा है। कोई यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी बात बनेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन सुखद रहने वाला है। जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूर्ण होंगे। कार्य में आपके स्थायित्व आने वाला है और किसी बात को लेकर के मन में चिंता या परेशानी थी तो वो दूर होगी। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग ब्लड प्रेशर की से जूझ रहे हैं या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको स्वास्थ्य में काफी राहत देखने को मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और पितरों की विशेष कृपा आज आपके ऊपर रहने वाली है। सो पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से एक घी का दिया अवश्य जलाइए। पितरों से प्रार्थना करके और जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। मेहनत का जो प्रतिफल मिलेगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। दिन अच्छा बीतने वाला है। बस यूं समझ लीजिए कि छुट्टी के बावजूद आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा कहूंगा। बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको आगे बढ़ना है। दिन शुभ है। कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पैरों में दर्द इत्यादि की तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर जामुनी है आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। और आज बजरंग बाण का 3 पाठ और साथ ही साथ 1 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी कर लीजिएगा। कोई पुरानी समस्या परेशानी चली आ रही तो उस पर नए सिरे से विचार करिएगा।
हो सके तो अपने जो शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिएगा, परिवार के सदस्यों की बात काटिएगा मत। और कोई योजना आपके मन में है तो उस पर कार्य करने के लिए दिन ठीक है, पर कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो कार्य चल रहा है उसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, फिर भी जो आपके सीनियर हैं, जो है आपके मित्र हैं, उनके सहयोग से आज आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, या जो पीछे छूटा हुआ है उसको ठीक किया जा सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक, आज एक ही उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज घरेलू कलह की स्थिति है, उससे बचने का सबसे सरल तरीका है बस शांति के साथ दिन को बीतने दीजिए। बस यूं समझ लीजिए आपके पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि यात्रा आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यर्थ के खर्च से बचिए, फिजूल खर्ची से भी आपको बचना चाहिए। बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलते नहीं दिखाई पड़ रही, जूझते देख रहा हूं मैं। फिर भी जितना हो सके प्रयास बेहतर करिए। लकी अंक 5 और लकी कलर लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों का दिन ठीक है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा आज, और दिन अच्छा है। खाली पेट प्रातःकाल 1 चम्मच मधु का सेवन भी करिएगा। अगर शुगर इत्यादि नहीं है तो किसी भी तरह के वाद विवाद परेशानी में फंसे हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी। दिन बेहद सकारात्मक है। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। किसी विवाद में फंसे हुए थे उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से अगर विवाद है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न आज आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा। जिन लोगों का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब है उनको भी राहत मिलेगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करिए, और इससे तो फायदा मिलेगा ही, आपके विचारों में उत्पन्न बार बार अस्थिरता जो हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, उससे आपका बचाव होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। आज गिरना, फिसलना, चोट लगना ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। एक्सीडेंट के योग हैं, लेकिन ऐसे वाहन से नहीं, सामान्य एक्सीडेंट दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है, और विशेष रूप से जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, पर अगर ऐसी कोई मन में बात है जिसे लेकर के घुटन आपको महसूस हो रहा है तो अपने पार्टनर अथवा जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अच्छा है दिन। जो आपके सीनियर हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। गुरु मंत्र से दीक्षित है तो गुरु मंत्र का जप करिएगा। दिन शांति से निकलने वाला है। आपकी हर कोशिश सफल होगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां मान सम्मान में वृद्धि, आपके कारण आपके पिता के नाम में वृद्धि दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। दिन ऐसा अच्छा है कि चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से देखिए या आध्यात्मिक, दोनों ही दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग दिख रहा है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और आपकी हर कोशिश सफल होते दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों को घुटने या जोड़ों में दर्द की शिकायत थी उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया है। मंदिर में, किसी भी देवी के मंदिर में हरी सब्जी का जाकर के दान कराइएगा। काम में मेहनत आपको करनी होगी। आप काम से जी मत चुराइएगा। लंबे समय से कोई रुका हुआ काम आकस्मिक रूप से बन जाएगा। घर परिवार
का साथ मिलेगा। घर में कोई विशेष सफाई, मरम्मत इत्यादि का कार्य करना है, करिए। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, क्योंकि आज जो भी आपका बिगड़ेगा वाणी के कारण और क्रोध के कारण। किसी के साथ अनबन चली आ रही है, शत्रुता है, उसको भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। कफ जन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानी, कफ की वृद्धि के कारण कष्ट रहेगा, आलस्य भी रहेगा आपके ऊपर। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।